नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एसएससी जीडी 13 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? अरविंद केजरीवाल। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। दूसरा पूछा गया था, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? वेयर इज ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम लोकेट? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एक आया था, बाला सरस्वती पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक पूछा गया था, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई? सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जोशी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आधिकारिक घोषणा अनुसार शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव विनीत जोशी को अध्यक्ष पद का कार्यभार दिया गया है। इनसे पहले मनोज आहूजा थे। सीबीएसई की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली है। शुंग वंश की स्थापना किसने? हु फाउंडेड द सूर्य शुंगा डायनेस्टी? शुंग वंश के अंतिम और सम्राट वीरदत्त मौर्य के सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक नाटक मालविकी निमित्रम के अनुसार शुंग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की जीत लिया था। राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र बिहार थी। एक आया था, सोडियम को किस में रखा जाता है? व्हाट इज सोडियम स्टोर्ड इन? केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम जैसे धातु अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है और अगर वे खुले में रखे जाते तो वह आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इन धातुओं को उनके ऑक्सीकरण को रोकने हेतु तो मिट्टी के तेल के राशन में डुबा के रखा जाता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का 11, कैल्शियम का 20, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? वेयर डिड द ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट? नेताजी लाल सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत के भीतर हरित क्रांति की शुरुआत 1968 ईस्वी में शुरू हुई, जिसमें विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खदानों उत्पाद में वृद्धि हुई। द ग्रीन रिवोल्यूशन विथ इंडिया लीड बाय लीडर लाल बहादुर शास्त्री बिगेन इन 1968 लीडिंग इंक्रीज्ड फूड ग्रेन स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-68 में हुई। भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारतीय हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई और भारत और बड़ी विश्व हरित क्रांति का एक हिस्सा बन गया। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। एक आता, राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है? नेशनल कम इन हाउ डू दे गो कट? वितरण के स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार वर्ष भर में सभी उत्पादक साधनों द्वारा अपनी सेवाओं के माध्यम से अर्जित आय का योग को राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इनकम मेथड इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑफ द इनकम अर्नड बाय ऑल द प्रोडक्टिव फैक्टर थ्रू देयर सर्विस थ्रू द ईयर। एक आया था, सोनल सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से? सोनल मानसिंह इज रिलेटेड टू विच डांस फ्रॉम? भारतनाट्यम से है। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो भारतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली महिला है और 2003 में सोनल को पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। केंद्रक में क्या उपस्थित नहीं रहता? केंद्रक में उपस्थित कोशिका झिल्ली नहीं होता, यहाँ केंद्रक झिल्ली होता है। व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? केंद्रक और कोशिका द्रव की केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें संगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली में उपस्थित होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्प्रेड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सेल्स दैट डू नॉट हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is absent are called prokaryotic cells।
एक आया था कमल का पर्यायवाची शब्द क्या, व्हाट इज साइन ऑफ लोटस, अम्बुज। अम्बुज शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। निकाल इनके। वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी थी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द नेट इन वॉलीबॉल। ब्रेड के ऊपर हिस्सा 2.43 मीटर 7.97 फीट की ऊंचाई पर होता है। भैंस और 2.24 मीटर 7.35 मीटर की ऊंचाई पर वुमेंस के लिए होती है। और वॉलीबॉल नेट की लंबाई 11 मीटर है, इसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। द टॉप ऑफ द ब्रेड इज एट हाइट ऑफ 2.43 मीटर्स 7.97 feet of men buffalo and 2.24 7.35 feet for women. The length of volleyball net 11 meter and width the rest is 1 meter. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष में साक्षरता दर कितनी, व्हाट इज द मेल लिटरेचर रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हुए देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई और देश में साक्षरता दर पुरुषों का 74.0, पूरा भारत में साक्षरता दर 74.0% है, लेकिन पुरुषों का साक्षरता दर 82.14% है और महिलाओं को साक्षरता दर 6। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।